अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमारे साइंस डेटा साइंस के कोर्स सीरीज़ में हमने डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, टाइप कन्वर्जन्स एंड ऑपरेटर्स कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है माँ? कल आपको ऑपरेटर्स पूरे समझ में आए? जितने भी हमने, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? तो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रिंट कंडीशंस। मैम मुझे है डाउट। हाँ बोलिए माँ, बताइए क्या डाउट है। मैम वो ऑपरेटर्स में, क्योंकि वो कल का हुआ था, कल हमारे यहाँ लाइट चली गई थी इसलिए डिस्कनेक्ट हो गई थी मीटिंग। जी तो वो इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पाया कल। देखिए मैम, ऑपरेटर्स जो है हम क्यों यूज़ करते हैं? कोई भी मैथ ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम जो है मैथ ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप मैथमेटिक्स में देखते हैं, एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, तो आप वहाँ पर ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं ना। तो वैसे ही हम पाइथन के अंदर भी ऑपरेटर्स का यूज़ होता है। तो यहाँ पर फोर मेन ऑपरेटर्स होते हैं जो हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। एक है अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसके अंदर प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, पावर, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन एंड परसेंटाइल, जिसको पाइथन में मॉडुलस कहते हैं। तो ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंडर में आते हैं। और ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं और ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो ये फोर ऑपरेटर्स जो है हमारे पाइथन के अंडर आते हैं। लेकिन हम जो ये जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए और लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है, हम जो है डीप लर्निंग में ओपन सीवी जब पढ़ेंगे तब सीखेंगे। जो फिलहाल हमारे पाइथन के अंदर जो यूज़ होने वाले ऑपरेटर्स हैं, तो ये सारे हमने कल लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, पावर, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड और पावर। तो ये पूरे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। अगर आपने इसको और डीप से जानना है तो प्लीज़ आप कल की रिकॉर्डिंग है ना जो मैंने आपको प्रोवाइड की है, वहाँ से देखिए। देखिए, अगर आप टू इंटीजर्स को एडिशन करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस तरीके से लिखेंगे, 10 + 20। जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको आउटपुट 30 आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हर एक डिजिट को आप एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे और प्रिंट के अंदर जैसे ही आप प्रिंट a + b करेंगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। बस इन दोनों में डिफरेंस इतना है, जब भी आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको हर टाइम आप यहाँ पर एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, आप इस डेटा को मेमोरी में स्टोर करा के अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। बट ये आपने यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, आपने सिर्फ इनपुट दिया और आपको आउटपुट मिल गया। ओके, तो हमने यहाँ से एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ओके, और एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या है? जो पावर की तरह काम करता है। जैसे हम मैथमेटिक्स में इनटू, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल इस तरीके से होता है, राइट? लेकिन पाइथन के अंदर सिंबल इस तरीके से होता है फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम इस तरीके से सिंबल यानी ऑपरेटर ये यूज़ करेंगे। और अगर आपने इस सिंबल को 2 टाइम्स लगाया तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं, पावर में कन्वर्ट कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप 10 स्क्वायर, 2 स्क्वायर जैसे यूज़ करते हैं ना, अगर आप इस तरीके से लिखेंगे पाइथन में तो ये पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमने तीनों में डिफरेंस देखा, जैसे डिवीजन, फ्लोर डिवीजन एंड मॉडुलस। डिवीजन क्या करता है? जो कोशेंट वैल्यू आती है ना आपकी, एज ए आउटपुट दे देगा। पूरे वैल्यू को, जितनी भी वैल्यू आपको कोशेंट में आती है, एज ए आउटपुट आपको देगा। लेकिन फ्लोर डिवीजन में क्या करता है? जो भी, देखिए ये आपका आउटपुट आया है, डेसिमल के बाद जितने भी वैल्यूज आते हैं उसको इग्नोर करके सिर्फ यही वैल्यूज एज ए आउटपुट वो देगा। कौन? फ्लोर डिवीजन। इसको हम फ्लोर डिवीजन कहते हैं। तो ये आउटपुट आएगा। मॉडुलस क्या करता है? जो रिमाइंडर आता है ना, रिमाइंडर को एज ए आउटपुट देगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन क्या है? वो सिर्फ ओनली 1 स्टेप कैलकुलेशन करता है। ये पूरा रिमाइंडर 0 आए तक ये कैलकुलेट नहीं करेगा, सिर्फ एक स्टेप करेगा। 5 4 20, जो रिमाइंडर आता है एज ए आउटपुट वो आपको दे देगा। तो तीनों में बस इतना फ़र्क है, तीनों डिवीजन के लिए यूज़ होता है। फर्स्ट डिवीजन जो क्वेश्चन में जो भी वैल्यू आती है एज ए आउटपुट दे देगा, और फ्लोर डिवीजन में डेसिमल वैल्यूज़ को इग्नोर करेगा। और जो मॉडुलस है वो क्या करेगा? फर्स्ट ओनली 1 स्टेप कैलकुलेशन करेगा और जो रिमाइंडर आता है एज ए आउटपुट ये देगा। उसके बाद हमने गेट्स सीखे हैं, और गेट एंड गेट। देखिए, और गेट में एंड गेट में बस इतना सा डिफरेंस है। और क्या होता है? इसमें से कंडीशन के बेस होते हैं हमारे, कंडीशन बेस होते हैं। अगर आपने और गेट यूज़ किया तो यहाँ पर 2 कंडीशन में अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है, अगर आपकी एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो आपका आउटपुट
ट्रू आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एंड गेट में जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक दोनों कंडीशंस आपको ट्रू नहीं मिल जाते। दोनों कंडीशंस आपको ट्रू होना है तभी ट्रू आएगा। अगर इसमें से एक भी कंडीशन फॉल होती है तो आपका आउटपुट फॉल्स आएगा, ट्रू नहीं आएगा। बस दोनों में डिफरेंस इतना ही है। तो मैंने यहाँ पर इस एग्जाम्पल को लेकर आपको एक्सप्लेन किया है। जैसे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब इसमें दो कंडीशन है, या तो एक ग्रेटर देन रहेगा या तो इज इक्वल्स टू। हम यहाँ पर ट्रू लेंगे, ये पूरा कंडीशन ट्रू है और ये पूरा कंडीशन फॉल्स इंटू फॉल्स फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पर और ऑपरेटर लगाऊंगी, और ऑपरेटर, तो देखिए यहाँ पर एक ट्रू है, यहाँ पर एक फॉल्स है। ये दोनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू। लेकिन जैसे ही मैं आर की जगह पे एंड लगाऊंगी, यहाँ पर दोनों कंडीशंस ट्रू होने चाहिए बट यहाँ पर एक कंडीशन फॉल्स है, इसलिए आपका आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। तो इस तरीके से एक काम करता है। तो अब मैं ये समझाऊंगी आपको फंक्शंस एंड बिल्ट इन फंक्शंस में क्या डिफरेंस है। यहाँ तक क्लियर माँ? अगर आपको इन डेप्थ से सीखना है तो कल की रिकॉर्डिंग क्लास मैंने आपको प्रोवाइड की है, प्लीज़ वहाँ से जाके फिर से उसको सुनिए। ओके? ओके माँ? यस मैम। ओके, आप ध्यान से सुनिए। अब हम सबसे पहले प्रिंट कंडीशन जाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि फंक्शंस क्या होते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी इसको आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन मुझे लगा कि आपको ये समझ में नहीं आया। देखिए फंक्शंस क्या होते हैं माँ, फंक्शंस हम क्यों यूज़ करते हैं, विच इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ गिवन टास्क। फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं, ध्यान से सुनिए। फंक्शंस क्यों यूज़ करते हैं, विच इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ गिवन टास्क। जैसे मैं कल आपको एक एग्जाम्पल लेके बताई थी, एक स्कूटी एंड एक कार का आपका एग्जाम्पल लेके बताई थी। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी का एग्जाम्पल लूँ तो देखिए ट्रेन जो है, ट्रेन का टास्क अलग होता है, एरोप्लेन का टास्क अलग होता है, ऑटो रिक्शा का टास्क अलग होता है, राइट? हर एक का टास्क अलग होता है। अगर हम कहें एरोप्लेन को पटरी पे चलाए, ट्रैक पे चलाए और ट्रेन को हवा में उड़ाए तो उड़ा सकते हैं क्या? पॉसिबल है ये? पॉसिबल है क्या माए? आंसर करिए प्लीज। नहीं ना? तो यहाँ पर हर एक के लिए टास्क दिया जाता है, जिसका काम है वो वही करेगा, फिक्स्ड टास्क रहता है। तो फंक्शंस ऐसे ही होते हैं। फंक्शंस हम क्यों यूज़ करते हैं, हर फंक्शन के लिए एक टास्क दिया जाता है और वो एग्जीक्यूट करने के लिए हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं। ये हम जब इंटरमीडिएट लेवल में फंक्शंस आएंगे आपको मैं इन डेप्थ से फंक्शंस सिखाऊंगी कि फंक्शंस हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे कॉल करते हैं, उसके अंदर हम पैरामीटर्स कैसे सेंड करते हैं, हम इंटरमीडिएट में लेवल में सीखेंगे। अब इतना समझिए फंक्शंस क्या होते हैं। हम हर एक फंक्शन को एक पर्टिकुलर टास्क दिया जाता है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है बिल्ट इन फंक्शन। समझ में आया माँ फंक्शंस? यस मैम। देखिए बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, ऐसे फंक्शंस, आपको फंक्शंस तो समझ में आया। ऐसे फंक्शंस जो पाइथन ने खुद डेवलप करके रख दिए हैं, पाइथन कम्युनिटी ने क्या किए हैं, इसको ऑलरेडी डेवलप करके रख दिए हैं, ऐसे फंक्शंस को हम बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। जितने भी अभी तक हमने क्लासेस में यूज़ किए हैं, जैसे एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ किए हैं माँ, आईडी। डेटा टाइप फाइंड आउट करने के लिए हमने कौन सा फंक्शन यूज़ किए हैं, टाइप। समझ में आ रहा है आप सभी स्टूडेंट्स को? ये सारे क्या है, ये सब यस बिल्ट इन मैम। फंक्शन है। क्या ये आपने खुद बनाए हैं क्या, ये आपने बनाए हैं? आपने बनाए हैं फंक्शंस? नहीं ना, ये जो नो। ऑलरेडी बना के रखे हैं आप उसको जस्ट यूज कर रहे हैं। ये आईडी फंक्शन पाइथन कम्युनिटी ऑलरेडी बना के रख दिए हैं, आप जस्ट इसको यूज कर रहे हैं। आईडी क्या करता है, लोकेशन को फाइंड करता है, उसका एड्रेस को फाइंड आउट करता है। टाइप क्या करता है, आपने कौन सा डेटा वेरिएबल में सेव किया है उस डेटा टाइप को चेक करता है। समझ में आ रही है बात? क्लियर यहाँ तक? यस मैम। हाँ। देखिए माँ आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस 10, यस 20, 30 ऐसे नहीं है माँ, नंबर ऑफ है, थाउजेंड्स में है, थाउजेंड्स में, लैक्स में बिल्ट इन फंक्शंस हैं पाइथन के। ओके? तो देखिए अब मैं आप एग्जाम्पल, कल कल मैं आपको एग्जाम्पल बताने जा रही थी लेकिन नहीं बता पाई, तो देखिए अब बताती हूँ एग्जाम्पल। सपोज मान लीजिए एक स्टोर है, ये स्टोर है, इस स्टोर के अंदर हर
टाइप का, हर ब्रांड का प्रोडक्ट है। मिंत्रा का है, मीशो का है, अमेजोन का है, फ्लिपकार्ट का है, सब है। ओके, सब मिक्सअप है। अगर हम चाहते हैं कि किसी भी, सपोज मान लीजिए फ्लिपकार्ट का कोई भी प्रोडक्ट इसमें से मुझे पिक करना है, तो क्या मुझे इजी लगेगा? इतने ब्रांड्स में से मुझे फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट पिक करना है तो मुझे यहाँ पर डिफ़िकल्टी महसूस होगी, राइट? क्योंकि यहाँ पर पूरे प्रोडक्ट्स मिक्सअप हैं। तो ये स्टोर वाला क्या करेगा, ध्यान से सुनिए माँ, ये स्टोर वाले क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिविजन्स बनाएंगे, डिविजन्स बना के रखेंगे, एक बॉक्स बना के रखेंगे। ये जो है इसके अंदर सब क्या होंगे, फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स होंगे। पूरे इस बॉक्स के अंदर फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स होंगे, इस बॉक्स के अंदर अमेजोन के प्रोडक्ट्स होंगे, इस बॉक्स के अंदर मीशो के प्रोडक्ट्स होंगे। तो इससे क्या होता है, अगर आपको फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट लेना हो तो आप इजीली इस बॉक्स को ओपन करेंगे, यहाँ से ले लेंगे। अब बताइए आपको ये इजी लग रहा है कि ये इजी लग रहा है? बताइए माँ। सेकेंड आप ऑप्शन। हाँ, वेरी गुड। तो सेकंड ऑप्शन आपको इजी लग रहा है। तो इसी एग्जाम्पल को समझते हुए ध्यान से सुनिए, इसी एग्जाम्पल को, अगर आप मान लीजिए पाइथन के अंदर लैक्स ऑफ बिल्ट इन फंक्शन है, अगर सारे बिल्ट इन फंक्शन इस तरीके से उन्होंने स्प्रेड करके रख देते, अगर आप कोई भी बिल्ट इन फंक्शन, सपोज मान लीजिए अगर आपको फैक्टोरियल बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करना है इसके अंदर से, तो आपको ये ईजी होगा? नहीं, ये पूरा मेसी हो नो। जाएगा। तब आप, पाइथन कम्युनिटी ने क्या किया, इसी को, जितने लैक्स ऑफ बिल्ट इन फंक्शन को इन्होंने डिविजन्स बनाए, इन्होंने क्या किया, मैथ के जितने भी बिल्ट इन फंक्शन है एक बॉक्स के अंदर रख दिए। मैथ के सारे बिल्ट इन फंक्शन जिसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एक्सपोनेंट, फ्लोर डिवीजन, डिवीजन जितने भी हैं पूरे एक बॉक्स के अंदर रख दिए। और स्टैटिस्टिक्स के पूरे बिल्ट इन फंक्शंस एक बॉक्स में रख दिए। और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के पूरे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के पूरे बिल्ट इन फंक्शन एक बॉक्स में रख दिए। और मशीन लर्निंग के सारे बिल्ट इन फंक्शन जो है एक बॉक्स में रख दिए। अब ध्यान से सुनिए, अब मैथ्स के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज मान लीजिए मुझे फैक्टोरियल बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करना है, तो मुझे इस बॉक्स को ओपन करना पड़ेगा या नहीं? ओपन करना पड़ेगा ना बॉक्स को, यस। क्योंकि ये फैक्टोरियल जो बिल्ट इन फंक्शन है बॉक्स के अंदर है, मुझे इसको यूज़ करना पड़ेगा। जो ये बॉक्सेस बना के रखा है ना पाइथन कम्युनिटी वाले, इस बॉक्स को ही हम कहते हैं लाइब्रेरी। क्या कहते हैं माँ इसको? लाइब्रेरी। तो इन्होंने मैथ लाइब्रेरी अलग बनाई, स्टैटिक्स लाइब्रेरी अलग बनाई, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की लाइब्रेरी अलग, मशीन लर्निंग लाइब्रेरी अलग बनाई। अगर सपोज मान लीजिए अगर आप फैक्टोरियल बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो आप मैथ लाइब्रेरी को ओपन करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा ना आपको। यस। यस। ओपन करने के लिए जो कीवर्ड आप यूज़ करते हैं जिसका नाम है इंपोर्ट। क्या है माँ उसका नाम? इंपोर्ट। जैसे ही आप इंपोर्ट मैथ लिखते हैं इसका मतलब है कि आप मैथ लाइब्रेरी को क्या कर रहे हैं माँ? ओपन कर रहे हैं। ओके, अब हम देखेंगे, अब यहाँ तक क्लियर माँ? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? नो मैम। नो मैम। ओके, आप सुनिए, अब मैं क्या चाहती हूँ, मैथ लाइब्रेरी के अंदर जो फैक्टोरियल बिल्ट इन फंक्शन है मैं उसको यूज़ करना चाहती हूँ। तो मैं फर्स्ट क्या करूँगी, आइडियली पे जाके इंपोर्ट मैथ लिखूँगी। जैसे ही मैंने इसको लिखा तो मेरी मैथ लाइब्रेरी ओपन हो चुकी। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैथ के अंदर जो बिल्ट इन फंक्शन है ना उसको मैं यूज़ करना चाहती हूँ। तो मैं लिखूँगी मैथ, ये मैथ क्या है, लाइब्रेरी का नाम है। अब मैं डॉट लिखूँगी, मैथ के बाद लिखूँगी डॉट। जैसे ही मैं डॉट लिखूँगी मैथ के अंदर जितने बिल्ट इन फंक्शन है सारे बिल्ट इन फंक्शंस आपको दिखाई देंगे। तो आपको कौन सा यूज़ करना है, फैक्टोरियल। तो आप वहाँ से फैक्टोरियल को चूज़ कर लेंगे। अब सबसे पहले इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाने से पहले मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, फैक्टोरियल क्या है माँ? फैक्टोरियल मतलब क्या है? क्या है फैक्टोरियल मीन्स? देखिए इंपोर्ट। अगर आपने मैथ्स में देखा होगा तो इस तरीके से फैक्टोरियल का सिंबल इस तरीके से डिनोट होता है, राइट? अगर आपको 4 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24, यानी 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, 24 है। समझ में आया? इस तरीके से मैथ कैलकुलेशन होते हैं। फैक्टोरियल आपने कभी सुना है माँ? नो यस मैम। मैम।
हाँ चलिए, अब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। तो देखिए, अगर आपने कभी सुना नहीं तो देखिए, कैलकुलेशन इस तरीके से होता है। कोई भी नंबर लेंगे आप, इसका 5 4 3 2 1 तक जाएगा, बस इसका पूरा कैलकुलेट करो, जो वैल्यू आएगी वही इसका फैक्टोरियल है। ओके, तो आइए अब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। ओके मैम। आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं माँ? यस मैम। तो अब मैं यहाँ पर न्यू फाइल बनाऊंगी। यहाँ से सबसे पहले क्या करना है बताइए? जैसे ही हमारी आइडियली ओपन हो जाती है तो फर्स्ट स्टेप क्या है? कनेक्ट गूगल के लॉबी। यस, कनेक्ट करेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, इसको रीनेम। अब हम प्रिंट रीनेम। कंडीशंस सीख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर प्रिंट कंडीशंस लिखूंगी। रीनेम। प्रिंट कंडीशंस। ओके, अब देखिए, अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मुझे मैथ लाइब्रेरी चाहिए, तो मैं मैथ लाइब्रेरी को ओपन करूंगी, इंपोर्ट मैथ। ओके, मैंने जैसे इसको रन किया तो हमारी मैथ लाइब्रेरी ओपन हो चुकी है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि मैथ लाइब्रेरी के अंदर कितने बिल्ट इन फंक्शंस हैं। अगेन हम यहाँ पर एक बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे माँ। ध्यान से सुनिए माँ, पाइथन बहुत इजी है माँ, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं। देखिए, मैंने मैथ लाइब्रेरी को ओपन किया है, अब मुझे पता करना है कि मैथ लाइब्रेरी के अंदर कितने बिल्ट इन फंक्शन है। तो इसके लिए एक हम बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है dir। देखिए ध्यान से सुनिए, इस बिल्ट इन फंक्शन को अब मैं यूज करूंगी यहाँ पर, dir ऑफ मैथ। जैसे ही मैं मैथ लिखकर इसको रन करूंगी तो जितने बिल्ट इन फंक्शन वहां पर मौजूद हैं ये पूरे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये सारे मैथ के अंदर हैं बिल्ट इन फंक्शंस। समझ में आया? याद रखिए, अगर आपको यस मैम। किसी भी लाइब्रेरी से कितने बिल्ट इन फंक्शंस हैं देखना हो तो आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? dir। ओके, एंड यार। नेक्स्ट थिंग, अगर आपको किसी ने कहा अच्छा बताइए मैथ के अंदर कितने बिल्ट इन फंक्शन है, तो आप क्या इसको काउंट करते बैठेंगे? इस तरीके से काउंट करेंगे, 1 2 नो। 3 4 5, इस तरीके से काउंट करेंगे? नहीं, आपको अगेन इसका नंबर जानने के लिए कि हमारे मैथ के अंदर कितने बिल्ट इन फंक्शन है, उसका टोटल नंबर जानने के लिए अगेन यहाँ पर और एक कीवर्ड आता है, सॉरी, और एक फंक्शन आता है जिसका नाम है len, लेंथ। ये डायरेक्टरी होता है और ये लेंथ। लेंथ कीवर्ड आपको मिल जाएगा जिससे आप सिंपली क्लिक करके लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, आज आइए मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे len ऑफ dir ऑफ मैथ। जैसे ही आप लिख के इसको रन करेंगे तो कितने बिल्ट इन फंक्शंस हैं मैम मैथ लाइब्रेरी के अंदर बताइए? 66। 66 बिल्ट इन फंक्शंस आपके पास मैथ लाइब्रेरी के अंदर हैं। यानी लाइब्रेरी मीन्स एक बॉक्स है और इस बॉक्स का नाम क्या है? मैथ है। तो इसके अंदर 66 बिल्ट इन फंक्शन है। और वो कौन से हैं, मतलब जितने मैंने आपको यहाँ पर, अगर मुझे चेक करना है कि कौन से हैं तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? dir। अगर हम उसका नंबर जानना चाहते हैं कि टोटल कितने हैं तो अब हम इसको क्या यूज करेंगे? len। ओके माँ, क्लियर यहाँ तक? क्लियर? यस मैम। ओके, तो ये था, अगर आप कोई भी बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो उसको कैसे यूज़ करेंगे, उसको कैसे इंपोर्ट करेंगे। अब मान लो मुझे जो है उसके अंदर यहाँ पर फैक्टोरियल आपको दिख जाएगा। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर दिख रहा है फैक्टोरियल। मैं इस बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करना चाहती हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूँगी, यहाँ पर आइए, मैथ लाइब्रेरी से math मैथ, जैसे ही आप डॉट लिखेंगे तो देखिए जितने बिल्ट इन फंक्शन है ना, सारे बिल्ट इन फंक्शन आपको डिस्प्ले आ रहे हैं। आ रहे हैं? क्लियर? मैम। आप यहाँ से देखिए, डॉट लिखना मत भूलिए। मैथ ये लाइब्रेरी का नाम है, जैसे ही आप डॉट लिखेंगे जितने बिल्ट इन फंक्शन है वो आ जाएंगे। आप सिंपली, ये फैक्टोरियल है ना, तो फैक्टोरियल आप चूज करेंगे। अब नेक्स्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है फैक्टोरियल के बाद क्या लिखें। मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जब भी आप बिल्ट इन फंक्शन लिखेंगे तो बिल्ट इन फंक्शन हमेशा पैरेंथेसिस में होता है। जैसे आपने लेंथ लिखा, पैरेंथेसिस आया, टाइप लिखे, पैरेंथेसिस ही आए, dir लिखे, पैरेंथेसिस ही आए, id लिखे, पैरेंथेसिस ही आए, राइट? तो इसी तरीके से फैक्टोरियल के पास भी क्या आएंगे? पैरेंथेसिस ही आएंगे। ओके माँ?
क्लियर? तो आपको यहाँ पर पैरेंथेसिस लिखना होगा। जैसे ही आप पैरेंथेसिस लिखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए एक विंडो पॉपअप हुआ है, तो डॉक्यूमेंटरी भी अपने साथ ही वो दे देगा आपको। क्या बोल रहा है, आप सिर्फ एक वैल्यू लिख सकते हैं, वो भी इंटीजर होना चाहिए। आप यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू लिख सकते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड में। हम्म, एक सेकेंड रुको। हम्म, जैसे ही आप इसके ऊपर लिखेंगे तो आपको यहाँ पर, जैसे आप पैरेंथेसिस लिखेंगे तो आपको यहाँ पर एक विंडो आया है। देखिए इसमें बता रहा है कि सिर्फ आप एक वैल्यू ही यूज करेंगे और वो वैल्यू इंटीजर ही होनी चाहिए। और आप इस तरीके से, क्या जो भी नंबर आप लिखेंगे वो इस तरीके से फाइंड करेगा। ओके, यहीं पर आपको ये डॉक्यूमेंट्री भी शो कर देता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप जो है चैट जीपीटी या कोई भी जेमिनाई, उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना। आप सिंपली क्या करेंगे, वेब ब्राउज़र पे जाएंगे। वेब ब्राउज़र पे जाएंगे, यहाँ पर आपको कौन सा चाहिए, मैथ का, उसके अंदर से फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पर आ गया मैथ डॉट फैक्टोरियल पाइथन। इस डॉक्यूमेंट्री में जाएंगे, जो आपको अच्छा लगे यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट्री ओपन कर लीजिए। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा है। ध्यान से सुनिए मत, जितने भी इसने क्या किया, इंपोर्ट मैथ लाइब्रेरी। इसका मतलब क्या है, इंपोर्ट मैथ मतलब क्या है बताइए, इंपोर्ट मैथ मतलब क्या है? मैथ बताइए। लाइब्रेरी। हाँ, इंपोर्ट मतलब, इंपोर्ट मतलब हम मैथ लाइब्रेरी को क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, राइट? तो यस। देखिए हमने क्या किया, आप प्रिंट कर रहे हैं किसको, मैथ लाइब्रेरी से फैक्टोरियल बिल्ट इन फंक्शन को लिया। अब हम यहाँ से 9 फैक्टोरियल यानी 9 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो आंसर आएगा उसकी ये वैल्यू होगी। इसी तरीके से 6 की, उसी तरीके से 12 की फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। तो थोड़ा डाउन आइए यहाँ पर, तो देखिए आपको डेफिनेशन भी ये बता देंगे कि क्या बता रहा है यहाँ पर, डेफिनेशन एंड यूसेज। मैथ डॉट फैक्टोरियल क्या करेगा, फैक्टोरियल नंबर आपको रिटर्न करेगा। देखिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, जैसे आप 6 लिखेंगे तो वो 6 को कैसे लेगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 720। अब हमेशा डाउट ना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्स आया है। जो भी बिल्ट इन फंक्शन के अंदर, जो भी फंक्शंस के अंदर वैल्यू आती है, इसको हम पैरामीटर्स कहते हैं या आर्गुमेंट्स कहते हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर हर चीज़ आपको मेंशन करके दे देगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना है। ओके, यहाँ पर आइए नेक्स्ट थिंग, देखिए एक सेकेंड। देखिए आपको यहाँ पर क्या शो हो रहा है माँ, एक्स क्या है, एक्स जो है पैरामीटर है। एक्स क्या है, एक पैरामीटर है। यहाँ पर क्या बता रहा है, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड यानी आपको इस एक्स के अंदर वैल्यू देनी ही है। क्या देंगे, एक इंटीजर देंगे, वो भी पॉजिटिव इंटीजर। अगर आपने पॉजिटिव इंटीजर मतलब आप 9 दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, 11, 100, 1000, आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पर इंटीजर होना चाहिए और वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपने नेगेटिव दिया या नॉट एन इंटीजर दिया, मतलब आपने -2, -3, -6 ऐसे नेगेटिव वैल्यू दिए, या इंटीजर के बजाय फ्लोटिंग पॉइंट नंबर अगर आपने दिया, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, वैल्यू एरर। आपको वो वैल्यू एरर शो करेगा। अगर आपने इस पैरामीटर के अंदर कोई नंबर ही नहीं दिया तो आपको क्या आउटपुट आएगा माँ, टाइप एरर आएगा। समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। तो देखिए ये सारे जितने भी हैं, इसको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर आइए, मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, मैंने रन किया तो क्या आया, टाइप एरर आया। यही वो बताया था ना वहां पर, यस। देखिए यही वो आया था। अगर आप कोई भी नंबर नहीं लिखेंगे तो आपको एरर कौन सा आएगा, टाइप एरर आएगा। अब सपोज मान लीजिए आपने नेगेटिव वैल्यू लिखी -2, आप इसको रन करेंगे तो कौन सा एरर आया, वैल्यू एरर आया। तो यही था ना वैल्यू एरर।
रिटर्न्स अ वैल्यू एरर। अगर आप कोई नेगेटिव नंबर लिखेंगे या नॉट एन इंटीजर, इंटीजर नहीं लिखेंगे, इंटीजर मतलब कोई भी अगर डेसिमल वैल्यूज अगर आप लिखेंगे तब भी आपको कौन सा आउटपुट आएगा, टाइप एरर आएगा। समझ में आया? तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही डाल सकते हैं। अगर मुझे 4 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो मैं सिंपली यहाँ पर 4 लिखूंगी, तो देखिए इसका आउटपुट आ चुका है, राइट? क्लियर माँ? देखिए इसका अगर आप करेंगे 4 × 3 × 2 × 1, 4 3s आर 12, 12 2s आर 24, 24 1s आर 24, यही आउटपुट आया है, राइट? क्लियर? अच्छा, और एक बिल्ट इन फंक्शन होता है इसी के अंदर, अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो तब भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से बहुत इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आइए, जैसे मैं इसके नीचे आकर एक कोड ऐड करूंगी, मुझे मैथ लाइब्रेरी से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट मतलब, स्क्वायर रूट मतलब क्या है? तो अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया, फिर जाइए यहाँ पर, फिर अगेन आप लिखिए मैथ डॉट स्क्वायर रूट, फैक्टोरियल की जगह आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट, SQRT। जैसे आप लिख के इसको रन करेंगे तो आपको यहाँ से स्क्वायर रूट फंक्शन भी आपको आ जाएगा। यहाँ से पढ़िए इसको अच्छे से, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, द नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर एक कंडीशन है, आप जो नंबर देंगे इस पैरामीटर के अंदर जो भी नंबर देंगे वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या इक्वल टू 0, मतलब 0 से स्टार्ट होना चाहिए, 0 लिख सकते हैं, 1 2 3 लिख सकते हैं, लेकिन इससे लेस देन यानी -1 -2 -3 आप नहीं लिख सकते। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग क्या है, यहाँ पर आ जाइए। जैसे ही आप यहाँ पर पढ़ेंगे उसके जो भी इन्होंने वैल्यूज़ दिए हैं यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है, यानी आपको इसके अंदर मस्ट एंड शुड वैल्यू देनी ही है। ए नंबर फाइंड द स्क्वायर रूट, जो भी वैल्यू देंगे उस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेगा। जैसे ही आप स्क्वायर रूट ऑफ 16 लिखेंगे, 16 का स्क्वायर रूट कौन है बताइए? 4। 4 का 4 है, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, हाँ 4 है। तो इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर? अगर आपको फाइंड आउट करना है 81 का स्क्वायर रूट तो क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगी? 9। 9। तो इस तरीके से ये करके देगा। अगर आप -1 या -2 लिखेंगे तो आपको वैल्यू एरर आएगा। अगर आपने उसके अंदर नंबर ही नहीं लिखा तो अगेन आपको टाइप एरर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसका डॉक्यूमेंटेशन इजीली से पढ़ के आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये बहुत प्रोफेशनल तरीका है माँ, कोई भी डेवलपर इसको रट्टा नहीं मारता, जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस हैं उसको वो रट्टा नहीं मारते, डॉक्यूमेंटरी यूज करते हैं। क्लियर यहाँ तक? जैसे मैं 4 लिख के यहाँ पर रन करूंगी तो देखिए यहाँ पर आंसर आ गया। ओके, जैसे ही आप इसके, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जैसे इन्हें बताया है यहाँ पर इसका आउटपुट जो है किस में आएगा, फ्लोट में आएगा। देखिए यहाँ पर आइए, यहीं पे बता देती हूँ मैं। जैसे ही आप लिखेंगे इसके पैरेंथेसिस ऑन करेंगे तो देखिए क्या बता रहा है, इस एक वैल्यू देंगे आप, लेकिन आंसर किस में आएगा माँ, फ्लोट वैल्यू में आएगा। यही आ रहा है ना फ्लोट में यहाँ पर आंसर। इस तरीके से हम स्क्वायर रूट भी यूज कर सकते हैं। सपोज हमें 81 चाहिए, 81 को फाइंड आउट करना है तो 9.0। क्लियर? तो इस Yes, ma'am. तरीके से बिल्ट इन फंक्शन यूज होते हैं। आई होप आपको बिल्ट इन फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, लाइब्रेरी क्या है, अब हम इसको लाइब्रेरी को कैसे ओपन करके उसके अंदर के फंक्शंस कितने हैं, उसका नंबर क्या है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सारा क्लियर हो गया होगा, राइट? तो अब आइए हम नेक्स्ट सीखते हैं प्रिंट कंडीशंस। ध्यान से सुनिए माँ, अब हम समझेंगे प्रिंट कंडीशन क्या होते हैं। प्रिंट कंडीशन मतलब, ध्यान से सुनिए माँ, मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही आप प्रिंट में कुछ भी लिखेंगे, प्रिंट भी एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, इसके अंदर आप कुछ भी लिखेंगे वो एज ए आउटपुट आपको डिस्प्ले करा दिएगा। जैसे ही आप लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इसका मतलब है हम कंप्यूटर से कहते हैं कि स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले करो, यानी इसका आउटपुट दिखाओ। इस तरीके से हम इसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो भी आप इसके अंदर लिखेंगे वो एज ए आउटपुट आपको डिस्प्ले करेगा। लेकिन जो डिस्प्ले कराते हैं ना उसकी कंडीशन है, 3 टाइप्स के कंडीशन है। आप 3 तरीके से आउटपुट को डिस्प्ले करा सकते हैं, आप 3 तरीके से आउटपुट को डिस्प्ले करा सकते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रिंट कंडीशन। फर्स्ट हम देखेंगे टाइप 1।
टाइप 1 कंडीशन आप पहले कैसे इसको प्रिंट करा सकते हैं। देखिए, जो भी आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे इसी के अंदर होंगे, तो प्लीज आप इसको ध्यान से सुनिए। देखिए, पहले हम क्या करेंगे, यूजिंग कामा। टाइप 1 में क्या है, हम कामा को यूज करेंगे। यूजिंग कामा वी कैन क्रिएट रिलेशनशिप विथ डेटा टाइप्स। अब देखिए, ध्यान से सुनिए माँ, इसका मतलब क्या है। सपोज मान लीजिए मेरी एज 28 है, मैंने क्या किया, इसको एक वेरिएबल में स्टोर किया। एफ, मेरी एज को मैंने एक वेरिएबल में स्टोर किया। अब मैं क्या चाहती हूँ, जब भी मैं प्रिंट करूँ तो मेरी एज को भी एज ए वेरिएबल लिख कर मैं प्रिंट कराऊं। तब क्या कर सकती हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं कामा यूज करके करूंगी। प्रिंट माई नेम इज सैयदा नाज़नीन एंड माई एज इज डबल कोटेशन को क्लोज कर दूंगी, कामा, एंड माई एज इज 28 मुझे लिखना है। बट मैं यहाँ पर 28 डायरेक्ट नंबर नहीं लूंगी, इस वेरिएबल को लिखूंगी। कामा लगाकर जैसे ही मैं एफ करूंगी तो मुझे आउटपुट आ जाएगा यहाँ पर, माई नेम इज सैयदा नाज़नीन, माई नेम इज सैयदा नाज़नीन एंड माई एज इज 28 एंड माई एज इज 28। इस तरीके से आपको आउटपुट आ जाएगा। पहला टाइप समझ में आया माँ? समझ में Yes, आया? ma'am. हाँ, आइए अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए, मैंने एक वेरिएबल लिखा एफ। इसके अंदर मैंने एक डेटा टाइप यानी इंटीजर को सेव कर दिया। अब मैं चाहती हूं कि प्रिंट कंडीशन में उस वेरिएबल का यूज करूं, तो मैं लिखूंगी माई नेम इज सैयदा नाज़नीन एंड माई एज इज, ओके। अब मैंने लिखा, कोटेशंस के बाहर आकर मैं कॉमा लिखूंगी और उस एफ वेरिएबल को लिखूंगी। ध्यान से देखिए, मैंने कॉमा लिखा, मैंने यहाँ पर कॉमा लिखा एंड देन उसको एफ लिखा। अब मैं यहाँ पर कोटेशन गिटेशन कुछ भी क्लोज नहीं की हूँ, यहीं पे यहाँ पर मैंने एक कोटेशन लिया और यहाँ पर एक कोटेशन लिया, बस। उसके बाद कामा, फिर एफ। दिख रहा है मैं सबको? देखिए, यहाँ पर मैंने कामा लिया एंड इसके बाद यहाँ पर एफ। जैसे ही मैं ऐसे लिखूंगी, अब इसको रन करूंगी, तो देखिए यहाँ पर ये एफ नहीं आया। क्या आया, जो नंबर मैंने वेरिएबल में स्टोर करके रखा था वो 28. यहाँ पर आ गया। माई नेम इज सैयदा नाज़नीन एंड माई एज इज 28। तो ये पहला तरीका है, अगर आप कोई भी आउटपुट को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन कि आप इस तरीके से इसको करा सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा टाइप 1। तो चलिए अब टाइप 2 देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप 2। ओके, तो चलिए अब टाइप 2 देख लेते हैं कि प्रिंट कंडीशन के अंदर टाइप 2 कैसे यूज करते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, जैसे कोर्स। इसके अंदर मैं लिखूंगी डेटा साइंस, टाइम, नहीं, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन 6 मंथ्स एंड टाइम 1.5 आवर्स। ओके, तो देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, एक जो प्रिंट कंडीशन यूज़ किए, कामा ऑपरेटर यूज़ करके हमने लिखा। लेकिन अब यहाँ हम वेरिएबल्स को यूज़ करके प्रिंट कराएंगे। प्रिंट, देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगी आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग, डबल कोटेशन में क्लोज करूंगी, आई एम लर्निंग डेटा साइंस, मुझे डेटा साइंस लिखना है। अब डेटा साइंस में कौन है, कोर्स वेरिएबल है। तो मैं सिंपली क्या करूंगी, यहाँ पर कामा कोर्स लिखूंगी। जैसे ही मैं इसको कामा करूंगी एंड देन मुझे क्या लिखना है, इट्स अ 6 मंथ्स कोर्स। अब मुझे यहाँ पर 6 आना चाहिए, तो मैं 6 के बजाय क्या लिखूंगी, ड्यूरेशन, कामा ड्यूरेशन, मंथ्स कोर्स, मंथ्स कोर्स, मंथ्स कोर्स विथ 1.5 आना चाहिए। मैं 1.5 की जगह क्या लिखूंगी, टाइम आवर्स डायली।
ओके। जैसे अब मैं इसको लिख के, जैसे मैं इसको रन करूंगी, जहां जहां पर कोर्स है, ड्यूरेशन है, 1.5 है, तो हमने यहाँ पर वेरिएबल्स बना के रखे हैं। तो उस वेरिएबल में जो डेटा है वो डेटा एज ए आउटपुट आपको प्रिंट आ जाएगा। तो आउटपुट क्या आना चाहिए? आई एम लर्निंग डेटा साइंस। कोर्स की प्लेस में कौन आएगा? डेटा साइंस। आई एम लर्निंग डेटा साइंस। इट्स अ, ड्यूरेशन के प्लेस में आएगा 6 मंथ्स कोर्स। इट्स अ 6 मंथ्स कोर्स विथ 1.5, टाइम की जगह कौन आएगा? 1.5 आवर्स डायली। तो इस तरीके से आपको आउटपुट आना चाहिए। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स बना लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसको रन करके अब मैं यहाँ पर प्रिंट फॉर्मूला लिखूंगी। देखिए, प्रिंट आई एम लर्निंग, लर्निंग कोटेशन के बाहर आके कामा। अब मुझे लिखना है कोर्स। ध्यान रखिए आपको केस सेंसिटिव फॉलो करना है क्योंकि हमारा पाइथन केस सेंसिटिव है। कामा, आई एम लर्निंग डेटा साइंस, इट्स अ, कोटेशन ऑन कीजिए, इट्स अ, अब क्या लिखना है? इट्स अ 6 मंथ्स कोर्स मुझे बताना है। तो कोटेशन के बाहर क्या लिखूंगी? टाइम, सॉरी ड्यूरेशन, इट्स अ 6 मंथ्स, कमा, कोर्स, मंथ्स, कोर्स, कोर्स विथ, फिर कोटेशंस के बाहर आकर मुझे टाइम आना चाहिए। टाइम के प्लेस में कौन है? 1.5, विथ, कमा, कमा, आवर्स डायली, आवर्स डायली। जैसे मैं इसको रन करूंगी तो यहाँ पर फॉरगेट कामा, कहाँ पर मैंने कामा भूल गई? यस, देखिए यहाँ पर मैंने कोटेशन को क्लोज करना भूल गई। तो यहाँ आवर्स डायली, आई एम लर्निंग, देखिए यहाँ पर इट्स अ ड्यूरेशन, आपको यहाँ पर कामा देना पड़ेगा। इट्स अ ड्यूरेशन 6 मंथ्स कोर्स। जैसे आप इसको रन करेंगे तो देखिए, आई एम लर्निंग डेटा साइंस, इट्स अ 6 मंथ्स कोर्स विथ 1.5 आवर्स डायली। तो इस तरीके से आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। अब देखेंगे हम टाइप 3। टाइप 3 में सेम रहेगा बट आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताए थे, जब भी आप प्लस ऑपरेटर स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? कॉन्कैटिनेशन होगा, कॉन्कैटिनेशन होगा। लेकिन टाइप 3 आप जब देखेंगे, आप यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, तो इस 6 को एंड डेट टाइम को आपको स्ट्रिंग में बदलना पड़ेगा क्योंकि आप इनको तीनों को प्लस ऑपरेटर की हेल्प से कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर इन दोनों को भी आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए मैं इसी को पूरा कॉपी कर लूंगी यहीं से। यहाँ पर आ जाइए। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर इस 6 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है एंड टाइम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। देखिए, आई एम लर्निंग, अब कामा हटाकर क्या लिखेंगे? प्लस, क्योंकि आप कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। आई एम लर्निंग, कामा हटाइए, प्लस, आई एम लर्निंग डेटा साइंस, इट्स अ, कामा हटाइए, प्लस, जहां जहां कामा है वहां पर आप प्लस ऐड कीजिए, दैट्स इट। प्लस 6 मंथ्स कोर्स विथ टाइम, अस डायली। जैसे आप इसको रन करेंगे, देखिए आई एम लर्निंग, लर्निंग की जगह आप स्पेस दीजिए, आई एम लर्निंग डेटा साइंस, इट्स अ 6 मंथ्स कोर्स विथ 1.5 आवर्स डायली। तो इस तरीके से आप प्लस ऑपरेटर यूज करके भी बना सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। तो ये था टाइप 2। तो नेक्स्ट देखेंगे हम हमारा टाइप 4।
टाइप 4 में क्या होता है, यहाँ पर हम यूज करेंगे एफ स्ट्रिंग। सिंपली आप जैसे यहाँ पर लिखे हैं एज इट इज आप वहां पर भी लिखेंगे। देखिए इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। देखिए आई एम लर्निंग, यहाँ पर आप स्टार्टिंग में यहाँ पर एफ लिखेंगे, और ये पूरे जो है यहाँ से आपको ये नहीं चाहिए, एफ स्ट्रिंग आपको लगानी पड़ेगी। ओके, आई एम लर्निंग, एक सेकेंड, इससे अब हम सिंपल लेंगे। ओके, तो चलिए एफ स्ट्रिंग कैसे यूज होता है। देखिए सपोज मान लीजिए मेरे पास, अगर मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ, एफ के अंदर मैंने एक वेरिएबल को स्टोर किया 28, एक डेटा टाइप को मैंने स्टोर किया। अब मैं लिखूंगी एफ स्ट्रिंग, स्टार्ट करूंगी आई एम सैयदा नाज़नीन एंड माई एज इज। अब ये एफ वेरिएबल को यहाँ पर लिखूंगी क्लोज। जैसे ही मैं प्रिंट करूंगी तो इसका आउटपुट इस तरीके से आ जाएगा, आई एम सैयदा नाज़नीन एंड माई एज इज, जो एफ वेरिएबल में स्टोर है एज ए आउटपुट आपको आ जाएगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंपली एक वेरिएबल लिखेंगे, इस वेरिएबल के अंदर कोई भी एक डेटा टाइप हम स्टोर करेंगे। प्रिंट, आपको जब भी एफ स्ट्रिंग यूज करेंगे तो फर्स्ट एफ लिखेंगे, फिर डबल कोटेशन ऑन आई एम सैयदा नाज़नीन एंड माई एज इज एफ। जैसे आप लिख के इसको रन करेंगे तो देखिए जैसे ही आप एफ में जो भी डेटा लिखा है वो एज ए आउटपुट आपको इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रिंट कंडीशन के मेथड्स यूज कर सकते हैं। प्रिंट के अंदर ये पूरे 4 टाइप्स आते हैं जिसके अंदर आप इसको यूज करके आप अपने आउटपुट को बहुत आसानी से प्रिंट करा सकते हैं। बट जो मोस्ट डेवलपर्स जो यूज करते हैं वो है एफ स्ट्रिंग, तो ज्यादातर डेवलपर्स इसी को यूज करते हैं। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट प्रिंट मेथड्स। तो चलिए टुमारो मिलते हैं सेम टाइम पे दूसरी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखें।